हेलो फ्रेंड्स, यस के एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो काफी लॉन्ग समय के बाद, काफी देर के बाद हम क्लास ले रहे हैं और बहुत बड़ा गैप हो गया है। ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा मांगना चाहूंगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ, सरफेस बोले तो पृष्ठ, टेंशन बोले तो तनाव। तो इस सरफेस टेंशन क्या है? व्हाट इज सरफेस टेंशन? अब सरफेस टेंशन, हम सरफेस तो ठीक है और तनाव ठीक है बोल रहे हैं हम सरफेस टेंशन। अब मान लो सरफेस बहुत सारे होते हैं, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस अलग हो सकता है, लिक्विड सरफेस अलग हो सकता है, फ्लूइड सरफेस अलग हो सकता है, ये भी एक सरफेस है। तो उसमें फिर बहुत से टाइप है, वेरियस टाइप ऑफ सरफेस, रफ सरफेस, प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस, ये जनरल चीज है। बट हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। तो टेंशन बोले तो तनाव क्यों होता है? वहां पे क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है। फोर्स आ रहा है मतलब कुछ टेंशन आ रहा है, कुछ वहां पे एनर्जी अप्लाई हो रही है। तो अब सरफेस टेंशन की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। क्या है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब यहां पे हमने लिखा है लिक्विड, इस पर से समझ में आ रहा है ये लिक्विड की बात हो रही है, सरफेस टेंशन की। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउ इट टू, दैट अलाउ इट टू, दैट अलाउ, दैट अलाउज it to, that allows it to resist an external force, resist an external force, resist an external force। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विड पे यहां पे हम बात कर रहे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। किसके वजह से? ड्यू टू कोएजिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कोएजिव नेचर, हम वो भी बोलेंगे कि कोएजिव क्या है। दो चीज रहती, कोएजिव रहता है, एडिजिव रहता है। तो आगे हम बताएंगे उसको। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोएजिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ड्यू टू द कोएजिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, कोएजिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन, तो अब यहां पे हम सरफेस टेंशन ठीक है, इस पे हम क्या बोलेंगे? द कोएजिव फोर्स बिटवीन, इसको सिंपल इसमें बोल सकते हैं कोएजिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स हो रहा है उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो अब मान लो ये कोई लिक्विड है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब वाटर में मॉलिक्यूल है, कोई लिक्विड में मॉलिक्यूल है। अब उनमें जो एक में रिएक्शन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन जो भी हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो, तो किसके वजह से होगा? कोएजिव फोर्स के वजह से होगा। किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल होगा? वो कोएजिव फोर्स के वजह से। तो यहाँ हम बोल सकते हैं द कोएजिव फोर्सेस बिटवीन, यहाँ बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं द कोएजिव फोर्स, the cohesive force between liquid molecules, between liquid molecule, between liquid molecule, between liquid molecules are responsible for the phenomena, are responsible
for the phenomena known as surface tension। यही फिनोमिना को हम लोग कहेंगे सरफेस टेंशन। तो ये है सरफेस टेंशन। तो इसमें सरफेस टेंशन को हम लोग हिंदी में कह रहे हैं पृष्ठ तनाव। क्या कह रहे हैं? पृष्ठ तनाव। तो अब इसमें दो टाइप के फोर्स रहते हैं, एक कोइजिव फोर्स, यहां तो हमने बोले हैं कोइजिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो पहले हम कोइजिव क्या होता है और कोइजिव और एडिजिव ये देखेंगे हम लोग। बट कोइजिव और एडिजिव के पहले ये जो सरफेस टेंशन है, जो लिक्विड है उसका जो फ्रीडम वाला पार्ट है या फिर फ्रीडम वाला सरफेस है, उसको स्वतंत्र पृष्ठ में बोलते हैं। स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कम से कम एरिया में जो टेंशन आ रहा है, कम से कम एरिया में जो टेंशन आ रहा है उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन, जिसके कारण उसका सरफेस हमेशा टेंशन की स्थिति में रहता है। जो सरफेस है वो हमेशा कैसे टेंशन की स्थिति में रहेगा। तो क्या के ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया पे। जो भी लिक्विड रखा है, कोई कंटेनर पे रखा होगा, उसका एरिया होगा, जैसा भी एरिया हो सकता है। तो इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं या फिर सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहा? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। अब पृष्ठ बोले तो सरफेस, वो सरफेस में हमेशा टेंशन रहता है और वही टेंशन को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो अब काल्पनिक, अब हम लोग उसका सरफेस टेंशन कोई लिक्विड में तो देख नहीं पाएंगे, हमको खाली लिक्विड दिख रहा है, बट उसमें हम कैसे बोलेंगे कि ये सरफेस टेंशन है? कोई लिक्विड दिख रहे हैं, देखो उस पर कितना टेंशन आ रहा है, नहीं कह सकते ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम तुलना तनाव इमेजिन कर सकते हैं। काल्पनिक रेखा है, वो क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो अब किसी पृष्ठ तनाव को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। अब वो फोर्स किसके वजह से हो रहा है? कोइजिव नेचर से वजह से। तो फोर्स को, इसी को हम बल कहेंगे, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो यदि रेखा की लंबाई पर यह बल कार्य करता है तो टेंशन क्या होगा? टेंशन F/L। तब अब हम बोल रहे हैं लंबाई। अब लंबाई बोले तो क्या? लेंथ। अब कोई सरफेस है, अब वो सरफेस कितना बड़ा है वो हमको थोड़ी पता है। यहाँ पे कोई है, अब ये क्या होगी? लेंथ होगी, वहां पे फोर्स कर रहा है, ठीक है। अब फोर्स, अब तुम क्या कहेंगे? फोर्स से नहीं सरफेस होगा, टेंशन होगा क्या? नहीं, फोर्स तो बल हो गया। फोर्स क्या हो गया? बल हो गया। बट टेंशन क्या? अब वो लंबाई पे, वो बोले तो वो एरिया पे जो भी फोर्स लग रहा है तो किसके ऊपर रहेगा? डिपेंड लेंथ पर रहेगा। तो हम टेंशन को कहेंगे F/L। टेंशन को क्या कहेंगे? F/L। ये होता है सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल भी बताते हैं। तो सरफेस टेंशन के काफी एग्जाम्पल है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वाटर के हिसाब से बोल सकते हैं, वाटर भी है। तो जैसे सरफेस टेंशन इन वाटर माइट बी गुड एट परफॉर्मिंग ट्रिक सच एज बीइंग एबल टू फ्लोट अ पेपर क्लिप ऑन इट्स सरफेस, होता है ना, नाउ बोट। तो अब मेनी मोर ड्यूटीज दैट आर वाइटली इंपॉर्टेंट टू द एनवायरमेंटल एंड पीपल। ऐसे बहुत सी चीज है। बोट को बोलते हैं, जब हम लोग नाव को चलाते हैं, तुम लोगों ने देखे उसको, मान लो ये नाव है और यहाँ पे जो भी बंदा है वो कैसा करेगा? दोनों तरफ से ये इससे जो भी क्या बोलेंगे इसको, एक रूलर बोलेंगे, और उससे वो पतवार, उससे वो पानी को इस प्रकार कर करके वो नाव चलती है, तैरती है, फ्लोट होती है। तो
तो यहाँ पे हमने नाव का बोट का एग्जांपल लिए। अब एक पेपर भी अगर रख देते हैं तो एक पर्टिकुलर उतने ही लेंथ पे क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है, पूरे इस पे नहीं, उतने ही एरिया पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब वो लेंथ इसलिए, अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम लाइट है, और ये क्या है, वाटर है। अब ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। अब मान लो अब ये इस प्रकार डायरेक्शन में है, किस पर, लिक्विड के ऊपर, डूब नहीं रहा है, ठीक है, कोई एक प्लास्टिक है बोलो या फिर कोई ट्यूब है, जो भी है, ठीक है। अब ये फोर्स कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और इसका ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो अब देखो ये लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ लिखे हमने, देखो कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, किस पे, इतने लेंथ पर। तो ये हो गया सरफेस टेंशन। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना नोन एज सरफेस टेंशन। तो कोहेजन क्या है, अभी हम कोहेसिव के पहले कोहेजन डिस्कस करेंगे। तो कोहेजन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं उसको। तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर शेयर विथ ऑल नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो दोज सरफेस हैव नो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स above and thus exhibit stronger attractive force upon their nearest neighbor on and below the surface, on and below the surface. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं सरफेस टेंशन पर। तो सरफेस टेंशन, उसका SI फार्मूला हमको दिख रहा है, F अपॉन L। तो F अपॉन L फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका यूनिट भी हम SI यूनिट भी फिर बोल सकते हैं। तो SI यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर SI यूनिट होगा इसका, न्यूटन पर मीटर। तो अब इसमें जो इंटरएक्शन हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या है फिनोमिना, मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। तो कोहेसिव, तो कोहेसिव क्या होता है, कोहेसिव होता है कोहेजन हम तो बोलते हैं, बट उसको अगर कैरेक्टराइज करते किसी चीज को, उसको हम बोल सकते हैं वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली। किसी, जो अब यहाँ पे बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके वर्क हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वर्क हो रहा है वही है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स को हम बोलेंगे कोहेजन, उसको कोहेजन भी बोलते हैं। तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, अट्रैक्शन किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। तो वहां पे कुछ टेंशन हो रहा है, तो उसको हम सरफेस टेंशन बोले थे। तो कोहेजन आल्सो कॉल्ड कोहेसिव अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स। कोहेजन कुछ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो कोहेजन कुछ हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्शन, कोहेजन आल्सो कॉल्ड कोहेसिव अट्रैक्शन, कोहेजन आल्सो कॉल्ड कोहेजन अट्रैक्शन, कोहेजन अट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब यहां पे सीधे से लैंग्वेज में इसको हम कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कोहेसिव फोर्स। बट क्यों कोहेसिव फोर्स बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ एक्शन हो रही है। क्या हो रही है, एक्शन। इसलिए यहां बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स इज द एक्शन, इसको बोल सकते हैं एक्शन। या फिर बोल सकते हैं सीधे सीधे प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स स्टिकिंग टुगेदर, प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल, प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल,
property of like molecules sticking together, property of like molecule sticking together, sticking together, ठीक है, sticking together। तो being mutually attractive, वो क्या रहता है, being mutually attractive, being म्यूचुअली अट्रैक्टिव, तो ये होता है कोहेजिव फोर्स। यही क्या होता है, कोहेजिव फोर्स। क्या बोले हमने, कोहेजन कुछ हम बोलते हैं अट्रैक्शन, कोहेजन कुछ क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, और कोहेजिव अट्रैक्शन, कोहेजिव अट्रैक्शन बोल सकते हैं, और यहां पे इसको हम बोल सकते हैं एक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल। दो टाइप की चीजें होते हैं, एक लाइक और अनलाइक। अब लाइक बोले तो प्लस प्लस, अनलाइक बोले तो माइनस, एक को हम प्लस बोल रहे हैं, एक को हम माइनस बोल रहे हैं। अब अनलाइक बोले तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव रहेगा, और लाइक बोले तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों के दोनों निगेटिव रहेंगे, वो होते हैं लाइक मॉलिक्यूल्स। तो वो लाइक मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्टिकिंग हो गए, लाइक मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्टिकिंग हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेजिव। तो कोहेजिव इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, इसको सिंपल बोलेंगे सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल। और फिर यहां पे अब बात करते हैं हम एडेजन की, एडेजन, और इसी को बोलते हैं एडेजिव फोर्स, एडेजिव फोर्स, इसी को कहते हैं एडेजिव फोर्स। तो एडेजिव क्या है, एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। इसके अपोजिट, यहां पे अगर सेम मॉलिक्यूल्स है तो यहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। एडेजन और एडेजिव, तो एडेजिव को क्या बोलेंगे हम लोग, एडेजिव को बोलेंगे एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स। क्या है, एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स, एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। एडेजन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अब तुम बोलोगे सर ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है। हाँ, कोहेजन अट्रैक्शन है बट लाइक के लिए, और लाइक बोले तो लाइक मॉलिक्यूल्स बोले तो सेम सब्सटेंस, और यहां बोलेंगे एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, एडेजन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो कोहेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स। कोहेजन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। हमने बोले थे, देखो यहां लिखे लाइक, लाइक को हम बोल देंगे सेम, यहां पे हमने लिखे डिफरेंट, इसको बोल देंगे अनलाइक। तो अब यहां हमने लाइक बोले तो कोहेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और एडेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये होता है। तो अब यहां पे दोनों में इन जो अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में जो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, कोहेजिव और एडेजिव। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, अरेंज हो गया ऊपर का। तो यहां पे देखो, अब हमने बोले थे कोहेजन, कोहेजन क्या था, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो अब कोहेजन के इसमें क्या रहेगा, अब यहां अट्रैक्शन हो रहा है, वो तो लिखे हमने लाइक अनलाइक, लाइक अनलाइक, ये तो सब बोले, बट अब इसमें हम इसको अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन, कोहेजन में कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है, एडेजिव में कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है। तो देखो इंटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होता है कोहेजिव में, इधर हम लिखते हैं कोहेजिव और इधर लिखते हैं हम लोग एडेजिव, ठीक है। तो अब यहां पे और एक बार बताता हूं मैं, कोहेजन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स
between molecules of same substance, between molecules of same substance। अब इसमें जो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन फॉर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, यहां पे क्या रहेंगे, डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस। तो अब यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो कोहेजन में होगा इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन, कोहेजन में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन, कोहेजन में होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन किसमें, कोहेजन में, कोहेजन में होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। फिर एडेजन में क्या होगा, एडेजन में होगा इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये देखो यहां पे हमने क्या लिखा, सेम सब्सटेंस, यहां लिखा है सेम सब्सटेंस, यहां लिखा है डिफरेंट सब्सटेंस, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहां पे रहेगा इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो ये हमको सीधे सीधे डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों फोर्स में, कोहेसिव फोर्स और एडिटिव फोर्स। फिर यहां पे हम बोलेंगे इंक्लूड्स वैन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी किसमें, कोहेसिव फोर्स में। तो यहां पे बोल सकते हैं इंक्लूड वैन डर वाल फोर्सेस, यहां हम बोल सकते हैं क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है वैन डर वाल, इंक्लूड वैन डर वाल फोर्सेस, इंक्लूड वैन डर वाल फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे जो बॉन्डिंग है किसकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया कोहेसिव फोर्स के लिए। और फिर है एडिटिव। अब एडिटिव में क्या इंक्लूड रहेगा, इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या था यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर, तो यहां पे कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहां हम लिख सकते हैं इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहां रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अब यहां और बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन। अब जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स किस पे, सरफेस टेंशन पे, किस केस पे, लिक्विड केस पे, वो किसके वजह से होता है, कोहेजन की वजह से होता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं किसके वजह से होता है, कोहेजन की वजह से। तो यहां पे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यहां लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, the formation of water droplets on the surface tension of a liquid, on the surface tension of liquid is due to cohesion। यहां बोल सकते हैं is due to cohesion। surface tension of liquid is due to cohesion। ये हमने पूरी बात की कोहेसिव के लिए। अब इधर हम बात करेंगे किसके लिए, एडेजिव के लिए। अब एडेजिव में देखो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब यहां पे होगा स्प्रेडिंग। क्या होगा, स्प्रेडिंग, SPRE। तो एडेजिव का है स्प्रेडिंग। तब स्प्रेडिंग क्या होता है, जैसे हमने कोहेजन में देखा था, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन। तब स्प्रेडिंग, द स्प्रेडिंग क्या है, द किसमें, एडेजिव में।
तो एडेजन में द स्प्रेडिंग ऑफ अ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस ड्यू टू एडेजन, द स्प्रेडिंग ऑफ अ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस ड्यू टू एडेजन। तो ये डिफरेंस है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। सरफेस टेंशन में कोहेसिव फोर्स और एडिटिव फोर्स के लिए। तो कोहेसिव फोर्स था अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, एंड एडिटिव फोर्स क्या था, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, कोहेसिव में होगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और यहां होगा इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और इस पे इंक्लूड रहता है वंडरवाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें, कोहेजन में। और एडेजन में इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। फिर इधर था द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन, एंड in adhesive force the spreading of a liquid on a solid surface due to adhesion. This is the difference between cohesive force and adhesive force. तो ये हम लोगों ने देखा सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू कोहेजन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इससे कोहेजन सरफेस टेंशन हो रहा है। उसमें हम लोगों ने कोहेसिव फोर्स और एडिटिव फोर्स देखा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है सरफेस टेंशन पे। अब सरफेस टेंशन की हम एग्जांपल की अगर बात करें, सरफेस टेंशन के एग्जांपल, वॉकिंग ऑन वाटर। अब वॉकिंग ऑन वाटर क्या, देखो हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ बहुत से एग्जांपल है सरफेस टेंशन के लिए। एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब यहां पे हम बोलेंगे वॉकिंग ऑन वाटर। पहला एग्जांपल हम लेते हैं वॉकिंग ऑन वाटर। तो वॉकिंग ऑन वाटर, वॉकिंग ऑन वाटर बोले तो स्मॉल इंसेक्ट की हम बात करते हैं। स्मॉल इंसेक्ट सच एज वाटर स्ट्राइडर, small insect such as water strider can walk on water. Small insect such as water strider can walk on water because their weight is not enough to penetrate the surface. उसका वेट उतना नहीं है जो सरफेस को क्या कर सके, पेनेट्रेट कर सके। तो यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लिए वॉकिंग ऑन वाटर, और ले सकते फ्लोटिंग अ नीडल, floating a needle, floating a needle। तो floating a needle, अब floating a needle क्या है, a carefully placed small needle can be made to float, a carefully placed small needle can be made to float on the surface of water even though it is several times as dense as water। क्या होता है, केयरफुली प्लेस करेंगे हम स्मॉल नीडल को, तो कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन द सरफेस, वो फ्लोट करेगा किस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। तो इवन द इट इज सेवरल टाइम्स एज डेंस एज वाटर, इफ द सरफेस इज एजिएटेड टू ब्रेक अप द सरफेस टेंशन देन नीडल विल क्विकली सिंक, नीडल क्या हो जाएंगी, क्विकली सिंक हो जाएंगी। तो ये हो गया एग्जाम्पल। फिर डोंट टच द टेंट। अब टेंट बोले तो पता है आप लोगों को, डोंट टच द टेंट, इसको भी हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, डोंट टच द टेंट। क्या बोलेंगे, डोंट टच द टेंट। ठीक है, डोंट टच द टेंट। द कॉमन टेस्ट मटेरियल आर समवॉट रेन प्रूफ, रेन प्रूफ जैसे रेनकोट जैसे जो होता है। इन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल ब्रीच द पोर्स इन द फाइनली वोवेन मटेरियल। वो जो रहता है वो किसका रहता है, वोवेन मटेरियल का। बट इफ यू टच द टेंट मटेरियल, जब हम लोग वो टेंट मटेरियल को टच करेंगे तो विद यूर फिंगर, हमारे फिंगर से उस टेंट को हम टच करते हैं या फिर उस टाइप के मटेरियल को हम टच करते हैं, तो क्या होगा, यू ब्रेक द सरफेस टेंशन। हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देते हैं। द रेन विल ड्रिप थ्रू। तो ये हो गया डोंट टच द टेंट। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है
इसको डिस्कस भी करेंगे। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस, क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस, क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस। अब जॉन्डिस की जो क्लिनिकल टेस्ट होती है जिसको हम पीलिया बोलते हैं, तो वो कैसे, क्या सरफेस टेंशन का एग्जांपल है जॉन्डिस, क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस। तो हम क्या देते हैं, यूरिन का सैंपल देते हैं, है ना। जॉन्डिस की जब टेस्ट होती है तो नॉर्मल यूरिन हैज सरफेस टेंशन। अब जो नॉर्मल यूरिन है उसका सरफेस टेंशन जो रहता है वो कितना रहता है, 66 डाइन पर सेंटीमीटर, 66 डाइन पर सेंटीमीटर कितना रहता है, 66 डाइन पर सेंटीमीटर होता है किसका, नॉर्मल यूरिन का सरफेस टेंशन। तो बट इफ बाइल इज प्रेजेंट, वहां पे बाइल प्रेजेंट रहता है किसका, जो हम टेस्ट करते हैं जॉन्डिस का, तो वो बाइल प्रेजेंट रहता है। इफ बाइल इज प्रेजेंट ऑन यूरिन, इन यूरिन इफ बाइल इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, वहां पे बाइल इज प्रेजेंट है तो इट ड्रॉप्स टू अबाउट 55, तो वो ड्रॉप्स कितने की हो जाएगी, 55। तो इस टेस्ट में हम बोल सकते हैं इन द हे टेस्ट पावर्ड सल्फर इज स्प्रिंकल्ड, तो वहां पे जो पावर सल्फर है वो क्या करेगा, स्प्रिंकल करेगा किस पे, यूरिन सरफेस पे। पावर्ड सल्फर, पाउडर्ड सल्फर उसको बोलेंगे हम, पाउडर्ड सल्फर क्या करेगा, स्प्रिंकल करेगा किस पे, यूरिन सरफेस पे। तो इट विल फ्लोट ऑन नॉर्मल यूरिन, तो पाउडर सल्फर इज स्प्रिंकल। तो यहां पे जो पाउडर सल्फर है वो क्या करेगा, स्प्रिंकल करेगा, स्प्रिंकल किस पे स्प्रिंकल करेगा, यूरिन सरफेस पे, ऑन यूरिन सरफेस, पाउडर सरफेस स्प्रिंकल ऑन यूरिन सरफेस। तो इट विल फ्लोट ऑन नॉर्मल यूरिन बट विल सिंक इफ द सरफेस टेंशन इज लोअर बाय द बाइल। अगर बाइल के वजह से क्या हो सकता है, सरफेस टेंशन कम हो सकता है और वो सिंक हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। फिर डिसइंफेक्टेंट, सरफेस टेंशन डिसइंफेक्टेंट्स, और फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट हम लोगों को सबको पता है, सोप एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स दीज हेल्प द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। हमको पता है सोप्स या डिटर्जेंट क्लॉथ क्लीनिंग करने के लिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये क्या करता है, दीज हेल्प द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ by lowering the surface tension of water so that it more readily soak into pores and soiled areas। तो सोख कर लेता है जो भी पोर या सॉइल एरिया है, जो मतलब जो भी खराब जो है क्लॉथ में जो भी लगा हुआ है उसको क्या कर लेता है, सोख कर लेता है। तो एक क्लॉथ क्लीनिंग के लिए रहता है बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सो दैट इट मोर रेडिली सोक्स इनटू पोर्स एंड सॉइल एरिया। तो वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर, ये भी एक एग्जांपल है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए, वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर। अब हम जो भी वॉश करते हैं मान लो उसको कोल्ड वाटर से करते हैं, तो मेजर रीजन फॉर यूजिंग हॉट वाटर फॉर वॉशिंग इज दैट इट्स सरफेस टेंशन इज लोअर। हॉट वाटर में सरफेस टेंशन लोअर होता है तो इट इज बेटर वेटिंग एजेंट, बट इफ द डिटर्जेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन द हीटिंग में बी अननेसेसरी। तो वहां पे हीटिंग की जरूरत नहीं होगा। और फिर बबल्स जो रहते हैं वो राउंड क्यों होते हैं, तो वाई बबल्स आर राउंड, वाई बबल्स आर राउंड, वाई बबल्स आर राउंड, ठीक है, वाई बबल्स आर राउंड। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर प्रोवाइड नेसेसरी वॉल टेंशन,
द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर प्रोवाइड्स द नेसेसरी वॉल टेंशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बबल विथ वाटर. The tendency to minimize that will tension pulls the bubble into spherical shape. जो बबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेरिकल शेप में. और सरफेस टेंशन एंड ड्रॉपलेट्स की भी हम बात कर सकते हैं. सरफेस टेंशन एंड ड्रॉपलेट्स, सरफेस टेंशन एंड ड्रॉपलेट्स. सरफेस टेंशन एंड ड्रॉपलेट्स. तो सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट है, मान लो हम देखते हैं रेन सीजन में जो रहते हैं इस प्रकार ड्रॉपलेट्स हमको दिखते हैं जो वाटर्स के रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. तो ऑल्दो इजीली डिफॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टेंड टू पुल इनटू स्फेरिकल शेप बाय द कोहेसिव फोर्स ऑफ द सरफेस लेयर. तो ये दीज आर द एग्जांपल्स फॉर सरफेस टेंशन. ये एग्जांपल है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए. तो आज हम लोगों ने देखा सरफेस टेंशन, उसमें देखा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, फिर कोहेसिव फोर्स और एडिटिव फोर्स क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही. बस अब एक ही चीज, हम हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो. और इससे रिलेटेड जो भी कुछ आपको और भी क्वेश्चन हो, कुछ MCQs चाहिए, तो आप हमें कमेंट पे बताइए. तो ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.